आइए देखिए खबर। ताइवान को लेकर जिनपिंग की बड़ी प्लानिंग का खुलासा हो गया है। चीन को लेकर सीआईए चीफ बिल बर्न्स का बड़ा दावा। जिनपिंग ने सेना को तैयार रहने को कहा है, यह कहा है विलियम बर्न्स ने। जिनपिंग के मंसूबे पर अमेरिका अलर्ट है, यह भी विलियम बर्न्स कह रहे हैं। तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी के चीफ कह रहे हैं कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने अपनी सेना को कह दिया है कि ताइवान पर हमले के लिए तैयार रहो। एक और बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिकी जेट की उड़ान पर चीन बौखला गया है। अमेरिकी जेट ने ताइवान स्ट्रेट में, यानी ताइवान का जो वो अदन की खाड़ी को कहते हैं, वहां पर जल मड्रू मध्य जिसको आप हिंदी में कहते हैं, ताइवान स्ट्रेट में वहां पर किस तरह से वहां अमेरिका की मौजूदगी शांति के लिए खतरा है, यह चीन कहता हुआ। चीन के बयान पर यूएस 7th फ्लीट कमांड का जवाब आया है। इंटरनेशनल कानून के मुताबिक ताइवान में हमने उड़ान भरी है, यह अमेरिका ने कहा है। ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका के P-8A पोसाइडन ने भरी थी उड़ान। एक और बड़ी खबर, अमेरिका के खिलाफ चीनी साइबर अटैक का बड़ा अलर्ट। यूएस साइबर सिक्योरिटी के टॉप ऑफिसर का बड़ा दावा। ताइवान पर हमले के साथ साइबर अटैक भी होगा, यह कहा है ईसली ने। पश्चिमी देश चीनी साइबर अटैक के लिए तैयार रहे, यह ईसली कहते हुए। तो ये क्या है? क्या अब ये लड़ाई साइबर वॉर में भी तब्दील हो जाएगी? क्या है ये? क्या कह रहे हैं विलियम बर्न्स? क्या अलर्ट मिल रहे हैं? क्या जानकारियां मिल रही हैं? क्या इनपुट्स हैं चीन को लेकर? आइए सब आपको दिखाते हैं बैक वॉल पर। लेकर आइए यहां पर पीसीआर। जिनपिंग ने क्या ताइवान पर कब्जे का प्लान बना लिया है? ये कौन है? ये हैं विलियम बर्न्स, सीआईए चीफ, और ये कह रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 2027 तक ताइवान पर कब्जे का प्लान है इनका। सीआईए चीफ ने कहा 2027 के लिए पीएलए, यानी जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है, पीएलए को तैयार रहने का ऑर्डर दिया गया है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की ताकत से चीनी प्लान में बदलाव आ गया है। अब ड्रैगन के खिलाफ अमेरिकी चक्रव्यूह क्या है, यह भी आपको दिखाते हैं। क्या यहां पर ड्रैगन के खिलाफ अमेरिकी चक्रव्यूह लेकर आ रहा है? अब आप देखिए, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये पीसीआर, ये थोड़ा सा यहां पे इसको सही करना पड़ेगा। ये यूएस मॉनिटरिंग टीम एक्टिव है। दक्षिण कोरिया में, जापान में, ओकिनावा में यूएस मरीन कोर की नई यूनिट मौजूद है। इसके अलावा ताइवान पर आप देख रहे हैं, ताइवान यहां पर, और ये जो बेलगोरोद है, ये दरअसल गलती से यहां पर लिखा हुआ है। ये यूएस के 4 नए सैन्य बेस यहां पर ताइवान स्ट्रेट के पास यहां पर तैनात हैं। और ये कहीं ना कहीं ये फिलीपींस के आसपास का ये इलाका है जहां पर आप देख रहे हैं यूएस के 4 नए सैन्य बेस अलर्ट पर हैं। और दक्षिण कोरिया में तो है ही, जापान और ओकिनावा में तो है ही। लेकिन सवाल यहां पर मैं कुछ और लेना चाहता हूं। मैं प्रसून जी आपसे लेना चाहता हूं एक सवाल। ताइवान रह रहकर भड़कता है, ताइवान को लेकर रह रहकर चीन और अमेरिका सामने आते हैं। क्या चीन और अमेरिका दोनों के लिए यूक्रेन एक टेस्टिंग ग्राउंड है? ताइवान को लेकर यूक्रेन का जो फेट होगा वो ताइवान पर बहुत असर डालेगा, क्या ये माने? एक तरह से पार्शली यस, पर ताइवान को यूएस चाइना को दूसरी तरफ एंगेज करने के लिए भी यूज कर रहा है अभी, ताकि चाइना फुल फ्लेज रशिया को सपोर्ट ना करे। उस कारणवश भी यूएस काफी ताइवान और यूएस के रिलेशंस को बढ़ा भी रहा है। कुछ डिफेंस रिलेटेड डिस्कशंस भी स्टार्ट हो रहे हैं और काफी विजिट्स भी हो रही है। और ये जाहिर सी बात है, चाइना इससे नाखुश है, और चाइना डेफिनेटली यूक्रेन में जो हो रहा है उससे भी सीख रहा है, क्योंकि पहले जैसा माना जा रहा था कि रशिया के लिए यूक्रेन को जीतना ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी।